Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with our new poem which is Sea of the Shine. जो ये पोएम है वो बीए थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश कंपलसरी के उनके लिए बड़ी यूज़फुल पोएम है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इस पोएम से आपके हमेशा पैसेजेस हैं जो लिए जाते हैं फॉर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए. तो आप अगर यूसोल के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के प्राइवेट स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आपके लिए ये पोएम बड़ी यूज़फुल है क्योंकि ये पोएम थोड़ी क्रिटिकल है. टेक्निकल वर्ड्स इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी गई हैं जो आप पोएम में एक्सप्लेन करेंगे हम आगे बाय डिफरेंट पैसेजेस, और पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी थ्रू माय नोट्स के आपने किस तरीके से ये अगर इस पोएम से क्वेश्चन भी आता है तो आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली एक्सप्लेनेशन समझ के, पोएम समझ के आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे. आपके लिए वो केक वॉक होएगा क्वेश्चन आंसर अगर आपने पोएम को समझ लिया तो. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोएम को. पोएम सबसे पहले ये पोएम किस पे बेस्ड है? स्पोर्टिंग स्पिरिट जो है आपकी पोएम की उस पे बेस्ड है. जो क्रिकेट जो आपका एक स्पोर्ट्स होता है, जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड कप होते हैं, T20 होते हैं, उसके ऊपर ये पोएम बेस्ड है. आपके क्रिकेट गेम के ऊपर पोएम बेस्ड है. जैसे आपको पता है बैडमिंटन होता है, हॉकी होता है, वैसे ही क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स है जो इंडिया के अंदर बड़ा पॉपुलर है. उसके ऊपर ये पोएम बेस्ड है कि बाउंसर्स कौन है, बीमर्स कौन है, फास्ट बॉलर्स कैसे बॉल डालते हैं, बैट्समैन को कैसे उनसे डर लगता है. ये सब चीज़ें आज हम इस पोएम में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो पोएम का आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इस पोएम को लिखा किसने है. इसका पोइट है इमोजन ग्रॉसबर्ग. इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं, और ये इंटरनेशनल पोएम है जिसे लिखा गया है. उसके बाद देखो क्या होता है, और जो ये पोएम आपकी लिखी गई है वो एक ह्यूमर वे में लिखी है, हंसी मजाक तरीके से समझाई गई पोएम है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट आए पोएम को पढ़ के भी. तो हम सबसे पहले देखो मैं पोएम आपको पूरी पढ़ के बता देती हूँ. उसके बाद हम इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कैसे लिखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हर पार्ट की, हर पैरा की, हर पैसेज की, वो समझेंगे. देखो, बाउंसर्स एंड बम्पर्स एंड बीमर्स हैव रिज्ड राउंड माई रिब्स एंड माई हेड. आई हैव फेस द फास्ट मैन एंड सीमर्स आपके स्लो बॉलर जैसे, हु फ्लरिश ऑन माई बॉल शाइनिंग रेड. द स्लिप्स लाइक सम वर्चर्स हैव क्लस्टर्ड, मतलब कि गिद्ध की तरह देख रहे हैं. एंड सिली मिड ऑफ hovered near. I vow that I would not get flustered by balls flashing close my ear. मैं नहीं डरूंगा, वो कसम भी खाता है कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा. This fast bowling reeling a menace. I have been hit on elbow and wrist. I wish I had taken up tennis. फिर वो एक आप सोचता है कि मैं दूसरी गेम चूज कर लेता क्योंकि उसमें लेस इंजरी होती है. और स्विमिंग और स्नूकर और whist. The ball has been serving and swimming and frequently beating my bat. The bowler's voice in my ears ringing with the strident appeals of how's that. जब वो चिल्लाते हैं कि आउट आउट नॉट आउट, इन सब वर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो. बट नाउ माई लॉन्ग विजल इज एंडिंग. द स्पिनर आर अप टू देयर ट्रिक्स. जो हमेशा स्पिनर्स होते हैं, जैसे हमारे वहाँ आशीष जो है स्पिनर्स हो जाते हैं, एक जो बैट्समैन है बॉलर है, तो वो कहते हैं स्लो बॉलर्स होते हैं. उनके पास एक ट्रिक होती है कि आपको आउट कर देते हैं. ठीक है, मिड ऑफ द विकेट मार के इस तरीके से. ठीक है, एंड एनी लॉस बॉल आई एम इंटेंडिंग डिस्पैचिंग फॉर 4 और 6. दिस ऑफ स्पिनिंग बॉल, जो ऑफ स्पिन बॉल खेलते हैं, आई एम स्वीपिंग, मतलब कि स्लो बॉलर है तो बॉल को वो नीचे घसेड़ के मारेंगे तो 1 या 2 रन ही बड़ी मुश्किल से मिलेगा. कैच आउट तो आप फास्ट बॉलिंग में हो सकते हो. स्क्वेयर लेग हो जाता है, हैज़ द बॉल इन सेफ कीपिंग में स्क्वेयर लेग खेल रहे हो, सेफ कीप रख रहे हो. एंड हैड मच रेदर बैट अगेंस्ट स्पेस. तो ये आपका क्या था, ये पोएम थी. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपने किस तरीके से लिखना है अगर आपका पोएम में कोई भी आता है. सबसे पहले आपने ये लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. पोएम का नाम सी ऑफ द शाइन. ठीक है, ये आपका पोएम का नाम आएगा सी ऑफ द शाइन. इसे लिखा किसने? इमोजन ग्रॉसबर्ग ने लिखा है. ये पोएम ह्यूमरसली डिस्क्राइब कर रही है प्रॉब्लम्स को. किसको डिस्क्राइब कर रही है? प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करती है बैट्समैन जो फेस करता है जब वो क्रिकेट खेलता है. कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपने पॉइंट वाइज याद करने, कौन कौन से प्रॉब्लम वो फेस करता है. फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को, ठीक है, आपके बम्पर्स हो गए जो बाउंस करके बॉल फेंकते हैं बहुत जोर की, वो डेंजर है कि वो स्टम्प हो जाएगा या स्लिप पे कैच हो जाएगा. दिस पोएम क्या है? गुड इलस्ट्रेशन है
क्या आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। गुड इलस्ट्रेशन है कि कैसे जो गेम होती है, कैसे जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट का खेला जाता है, और एक थीम बन जाती है क्रिएटिव राइटिंग की, किस तरीके से एक उससे एक पोएम या एक पैसेज लिखा जाता है क्रिकेट गेम के ऊपर भी, उसको जो आपने रीडर्स का, व्यूवर्स का इंटरेस्ट को गेन करके। तो आपने रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में क्या लिखना है, पहले ह्यूमरसली डिस्क्राइब है ये पोएम, उसके बाद आपने क्या बताना है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बम्पर, सबके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का कुछ पार्ट इसमें डाल देना है। अब आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है पैरा वाइज पैरास, जैसे हमने पोएम डिस्कस करी थी, अब उसके कैसे आपने अटैम्प्ट करना है एक्सप्लेनेशन को। कुछ ऐसी लाइंस है मैं आपको बता रही हूँ जो आपने हर पैरा में लिखनी है। आपका कोई भी पूछा जाए एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में से, इस पोएम में से, तो आपने उस चीज़ को लिखना ही लिखना है। जैसे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपको पता लग गया, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे आप, इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द बैटमैन शेयर इज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। कौन शेयर कर रहा है, बैटमैन। किसके बारे में शेयर कर रहा है, क्रिकेट के बारे में। किन के बारे में शेयर कर रहा है, बॉलर्स के बारे में। किस टाइप के बॉलर के बारे में डिस्कस कर रहा है, वो फास्ट बॉलर, स्लो बॉलर, हर टाइप के बॉलर के बारे में डिस्कस कर रहा है। लास्ट में वो एम्पायर के बारे में भी डिस्कस कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या बताता है आपको कि वो दूसरी स्पोर्ट्स ले लेता, फिर वो इंजरी के बारे में भी डिस्कस कर रहा है। तो आपके माइंड में ये कुछ कुछ चीज़ें, पॉइंट पता होना चाहिए पोएम को समझने से पहले। सबसे पहले वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है playing cricket का with us. He says that while batting he faced bouncers, bumpers and beamers. ये फास्ट बॉलर्स हैं, बाउंसर्स, बम्पर्स, बीमर्स के आपके फास्ट बॉलर है जो बड़ी बड़ी जल्दी बॉल फेंकते हैं। दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। ठीक है, बाउंसर एंड बम्पर आर दोज हु बाउंसेस द बॉल वेरी हाई। इतनी हाई बॉल फेंकते हैं कि ऐसा लगता है उसके हेलमेट पे लग जाएगा, तभी वो बॉडी के गार्ड्स पाके रखते हैं। Enough to hit a batsman's head or shoulders, and beamers are those fast bowler who delivering a ball that reach a batsman at around head height, जो उसके सिर की हाइट जितनी बॉल चली जाती है। दीज डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट डिलीवरी जो ये करते हैं बॉल की, वो उसके पूरे अतड़ियों को हिला देते हैं और हेड को भी हिला देते हैं। जैसे कि रिब्स आपको पता होगा, ये आपका फूड पाइप होता है। फूड पाइप के साथ जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, पसलियाँ सी, ये आपके रिब्स हैं। वो कह रहे हैं यहाँ भी बॉल लग सकती है, इतनी फास्ट बॉलिंग आ रही है। ठीक है, दे थ्रू द बॉल आफ्टर रबिंग इट। वो बॉल को कैसे फेंकते हैं, बॉल को रब करके अपने ट्राउज़र से, अपने पजामे से बॉल को रब करते हैं, फिर वो फेंकते हैं इस तरीके से कि बॉल के अंदर शाइन आए उसके सरफेस पे। आप इमेजिन भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पैरा की एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे, वही चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है कि इन दीज लाइन्स बैटमैन शेयर हिज बैटिंग एक्सपीरियंस का शेयर कर रहा है वो। ही सेड दैट वाइल बैटिंग उससे सब तरीके के बॉलर्स को फेस करना पड़ता है। अब उसके बाद आपने लिखोगे न्यू पैरा में, क्योंकि सेकंड जो पैरा आपका वो डिस्कस करे स्लो बॉलर्स, आपके जो वो होते हैं सीमर्स, जो होते हैं स्लो बॉलर्स, उनके बारे में डिस्कस कर रहा है। द स्लिप फील्डर्स स्टैंड अराउंड हिम इन अ ग्रुप। जो स्लिप फील्डर होते हैं ग्रुप में खड़े होते हैं, उन्हें पोइट क्या कह रहा है, वल्चर्स, गिद्ध की तरह की, जैसी बॉल है एकदम पकड़ ले। उनकी नज़रें इतनी तेज होती हैं, वो जो बॉल को कैच करने के लिए खड़े होते हैं। द पोइट डिस्क्राइब द फील्डिंग जो है पोजीशन क्रिकेट में, वो सिली मिड ऑफ रखते हैं। ये टर्म्स आपकी क्रिकेट की हैं, वो आपने वैसी तरीके से यूज़ करनी है। किस तरीके से यूज़ करनी है, जिस तरीके से यूज़, जैसे स्क्वायर लेग, बम्पर्स, बीमर्स, सी ऑफ, सिली मिड ऑफ, मिड में खेलना, विच मीन्स दैट वन स्टैंडिंग एट द स्लिप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू बैट्समैन। कोने में खड़े होते हैं, जैसी जैसी बॉल आती है उसके पास पास आते रहते हैं बैट्समैन के, तो ये सिली मिड ऑफ खेलते हैं। द बैट्समैन कसम खाता है कि वो इन सब चीज़ों से नर्वस नहीं होगा और वो बॉल को, इन सब चीज़ों को उसके कानों में नहीं पड़ने देगा। ठीक है, अब उसके थर्ड पैसेज है इसका, वो बताता है इन दिस लाइन अ बैटमैन शेयर कर अपना बैटिंग एक्सपीरियंस को, वो सब कुछ सेम होगा जो आपको डिस्कस करना है यहाँ से। वाइल शेयरिंग एक्सपीरियंस, वो कहता है कि उसकी बार बार गेम खेलते हुए उसको कभी उसके कोहनी पे लग जाती है, एल्बो पे लग जाती है, कभी उसकी कलाई पे बॉल लग जाती है, क्योंकि इतनी फास्ट बॉलिंग आती है। तो वो इतना डर रहा है कि वो कहता है कि मैं कोई दूसरी गेम चूज़ कर लेता, जैसे कि टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये स्विमिंग हो गया,
क्योंकि इसके अंदर इंजरी के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्रिकेट कैसा एक गेम है जिसके अंदर आपको बॉल हेड पर भी लग सकती है, रिब्स पे भी लग सकती है, तो आपके बॉडी पार्ट्स पे बॉल लग के आपको हिट कर सकती है, जिससे आपके लाइफ लॉन्ग इंजरी भी हो सकती है। तो ये जो है बैटमैन है एक दुख जता रहा है इस पैसेज के अंदर, ठीक है, कि वो किसी और गेम को चूज़ कर लेता। ये था इसके अंदर। नेक्स्ट आपका पैसेज आएगा जिसके अंदर वही आपने बताना है कि जो बैट्समैन है अपना बैटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ही सेज दैट वाइल बैटिंग ही हैज़ टू फेस सारे टाइप के बॉलर्स आ जाएंगे, हर डायरेक्शंस में वो खड़े होते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, फ्रीक्वेंटली टर्म्स अवे फ्रॉम द बैट्स एंड ही फेल्स टू हिट। मतलब कि बैट से बल्ले से बॉल छू के निकल गई। समटाइम व्हेन ही टचेस हिज पैड, जब उसके पैड पे लग जाती है, पैरों में जो उसने डाल रखा होता है बैट्समैन ने, द बॉलर जोर के चिल्लाता है हाउ इज दैट, वो कहता है आउट हो गया, क्योंकि वो क्या होता है आपका वहाँ से जो गेम क्रिकेट की ऐसी है कि विकेट गिर जाना या फिर उसके पैड पे लग जाना, तो ये भी एक टेक्निक है आउट करने की। द बॉलर मेक्स अ लाउड अपील करता है अंपायर को, ये कैसे हुआ, इसका मतलब ये होता है कि बैटमैन इज नॉट आउट। द बैटमैन सेज दैट सच श्रिल शाउट कीप रिंगिंग इन माई ईयर्स, बैटमैन कहता है ये आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। फिफ्थ पैसेज आपका बताता है इन दिस लाइन अ बैटमैन शेयर हिज बैटिंग एक्सपीरियंस, आपने वही चीज़ रिपीट करनी है कि बम्पर्स, बाउंसर, बीमर्स के बारे में डिस्कस करना है। अब उसके बाद नाउ ही द टर्न ऑफ द स्पिनर्स, अब आगे स्लो बॉलर, जैसे आपकी इंडिया क्रिकेट टीम में कुछ फास्ट बॉलर्स हैं, कुछ आपके स्पिनर्स हैं, जैसे आपके कुछ जो लास्ट में आते हैं जिनको छठे सातवें नंबर पे बुलाया जाता है बॉलर्स को कि आके ये बॉल डालेंगे, जो स्पिनर्स होते हैं वो जो बॉल को बिल्कुल रिगड़ के डालते हैं ताकि जो इनके छक्के चौके ना लग सके और ये विकेट आउट हो जाए, ठीक है। नाउ टर्न ऑफ स्पिनर्स आ गई। द स्पिनर्स ट्राई ऑल द ट्रिक्स, जो ये स्पिनर्स अपने ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से खुली खुली बॉलें डालते हैं, ये वाइट्स बॉल भी सबसे ज़्यादा डालते हैं। नाउ द बैट्समैन वेटिंग फॉर लूज बॉल विच ही थ्रू केयरलेसली, स्पिनर्स का यही काम होता है इन ऑर्डर टू हिट फॉर 4 और 6, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है 4 और 6 की बॉल डालने के लिए, मतलब कि चौका छक्का लगाने के लिए स्पिनर्स इन्हें डालने नहीं देते हैं। स्लो बॉलर्स होते हैं ये, इनका मेन मकसद होता है कि विकेट के थ्रू जाए बॉल और ये आउट हो जाए। उसके बाद देखो सिक्स्थ पैसेज है इन दिस लाइन बैटमैन शेयर अपना बैटिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। ये आपके सेम चीज़ें लिखने के बाद कि आप इसमें आपका स्लो बॉलर भी आगे फास्ट भी हो गए। द बैटमैन से दैट व्हेन एन ऑफ स्पिनिंग बॉल कम्स टू हिम, वो कह रहा है कि अगर ऑफ स्पिनिंग कोई बॉल आती है, दूसरी साइड ऐसे बॉल आ जाती है, तो उसे अपने बल्ले से मारने के लिए उसे बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। सडनली बॉल गोज अप इनटू द एयर, कभी कभी बॉल एकदम हवा में चली जाती है, स्क्वेयर लेग हो जाता है, बॉल इन हिज हैंड में आ जाती है बॉलर के, वो आउट हो जाता है। नाउ ही थिंक्स दैट ही वुड रैदर बैट अगेंस्ट फास्ट बॉलर देन स्पिनर, वो लास्ट में कहता है कि काश मैं फास्ट बॉलर के द्वारा ही खेला जाता ना कि स्पिनर, क्योंकि स्पिनर ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलर्स आपको चौका छक्का लगाने के मौके देते हैं ना कि स्पिनर, स्पिनर आपको धीरे धीरे करके गेम में आउट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी पोएम थी, एक्सप्लेनेशन थी, तो अब आप इसके क्वेश्चन आंसर भी बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर में यूज़ कर सको तो आपको यूज़फुल होगा मार्क्स गेन करने के लिए। बाउंसर, बम्पर्स, बीमर्स, ठीक है, ये पोएम ही है। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।